cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल मैंने लिख दिया आपका, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का जब हम टेबल में मान देखते हैं तो √3/2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 एंड साइन 30 इज 1/2। हमने आपको टेबल पहले बना के बताई थी ना, वो टेबल आप लोगों को याद होगी। तो साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। √3 का गुणा होगा तो बाहर का 3, 2 का 2 में गुणा होगा 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, लघुत्तम लेंगे 4, 4 का 4 में भाग दिया, 4 का 4 में भाग दिया तो 4 का 4 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 4 का 4 में भाग 4 का 4 में भाग 1 बार जाएगा। 1 का गुणा किसमें करेंगे? ऊपर वाले में। 1 का गुणा इसमें करो, कितना आया? 3। 4 का 4 में भाग दिया, कितनी बार गया? 1 का गुणा ऊपर वाले में करो, जुड़ गया तो कितना हो गया? नीचे कितना है? 4 से 4 कितनी बार कट गया? उत्तर कितना आ गया? दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग और सरल सवाल, बट केवल इसके लिए आपको सारणी याद होना जरूरी है। अगर सारणी याद नहीं है तो आप मान रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना ही पड़ेगी, और जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी उसके लिए सवाल सरल होंगे, और जिसको याद नहीं होगी उसके लिए दिक्कत होगी। 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना। अब मैंने ये सवाल आपके सामने लिख दिया है और ये मुझे हल करना है। चलिए, मुझे इसको हल करना है, मैं इसको हल कर लेता हूं, है ना। पुट इन वैल्यू 10 45, 10 इनके बीच में मल्टी है बेटा, 2 गुणित 10 45 का वैल्यू कितना? 10 45 इज 1। 10 के टेबल में 45 डिग्री का मान, 10 का 45 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है, और इसका पावर कितना है? 2, तो इसकी घात 2 प्लस कॉस 30, कॉस में 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2। वेरी गुड। और इसका पावर कितना? 2 लगा देंगे। और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2, तो ये √3/2 डिग्री कितनी लग जाएगी? 2, है ना। और ये सेम टू सेम, अगर प्लस माइनस के खत्म, प्लस माइनस खत्म, कैंसिल, निरस्त, 2 रह गया। 1 का पावर 2 कितना होता है? 1 का पावर 2 कितना होता है? 1 होता है, 1 गुणित 1, है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का 2, आंसर आ गया। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से आप मान रखेंगे और सवाल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा गणित, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की बहुत अच्छी शाखा है और इसके सवाल भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45, है ना। cos 45 डिग्री अपॉन
सेक 30 प्लस कोसेक 30, सेक 30 प्लस कोसेक 30, सेक 30 प्लस कोसेक 30, पुट इन वैल्यू, इनके मान पुट कर दो, रख दो, मान रख दो, मान रख दो, इनके मान रख देंगे। cos 45 का मान कितना होता है? वेरी गुड, 1/√2, यस। सेक 30, सेक 30 2/√3, वेरी गुड, प्लस कोसेक 30 2/1, कुछ नहीं तो नीचे 1 रहता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब यहां से 1/√2, यहां पे एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे ना यहां पे, है ना? तो इसका मैंने एलसीएम लिया √3, ये एलसीएम लिया, ठीक है। √3 का √3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? √3 का √3 में भाग कितनी बार जाएगा? √3 का √3 में भाग 1 बार, जैसे 2 का 2 में 1 बार, 3 का 3 में 1 बार, तो √3 का √3 में भाग कितनी बार? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो 2 एकम 2। अब 1 का √3 में भाग देंगे, 1 का √3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 का √3 में भाग देंगे तो √3 बार जाएगा। 1 का 2 में भाग देते तो 2 बार, 1 का 3 में भाग देते 3 बार, तो 1 का √3 में भाग देंगे तो √3 बार। √3 का किस में गुणा करेंगे? 2√3, ठीक है। अब क्या हो गया? 1/√2, उलट गुणित करेंगे। क्या करेंगे? उलट गुणित। उलट गुणित में क्या होगा? नीचे का जो हर है, हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, ये ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर ऊपर कितना? √3, नीचे कितना? देखो ये √2 है ना, ठीक है। अब इसमें से भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। हेलो, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं आप। क्या कॉमन आ सकता है? 2, तो 2 को यहां लिख दो। यहां रह गया 2 बाहर आ गया तो 1 रह गया, यहां से 2 बाहर आ गया तो √3 रह गया, और ये हमारा आंसर, ये उत्तर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां करा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। ये इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। फाइंड आउट ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, आप मुझे बताइए 10 30 का मान कितना होता है? 2। 10 30 कितना होता है? बताओ। 10 30 1/√3। वेरी गुड, सही जवाब, 1/√3। फिर 1 प्लस 10 30 1/√3 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? चलो, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, √3 का √3। चलो, 1 प्लस 1 की घात 2 बोले 1, √3 कितनी बार? 2 बार, √3 का वर्ग तो √3, फिर √3, तो √3 का गुणा करते हैं तो क्या होता है? बाहर का 3। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गया 1/3। 1/3, यहां कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। यहां तक आ गया।
अब यहां से बराबर 2/√3, फिर 1 3 तो लसा लेंगे, लसा में 3 आएगा। एक का टेबल बोलो कि 3 आ जाए, या एक का 3 में भाग लगाओ, 1 का 3 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली में करो, 3 एकम 3, फिर 3 का 3 में भाग लगाओ, 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 कितनी बार जाएगा? 1 का गुणा ऊपर वाली में करो। चलो अब 2/3 और 1 4/3। अब यहां पे क्या करेंगे? उलट गुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उलट गुणित। मतलब क्या है ये? 2/√3। उलट गुणित में क्या होगा? 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। तो 2 से 4 कितनी बार घटेगा? 2 दूनी 4। ऊपर कितना रह गया? ऊपर कितना रह गया? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 और √3। √3 और √3 का गुणा करते हैं तो 3 होता है कि नहीं होता है? तो 3 की जगह मैंने √3 गुणित √3 लिख दिया, और नीचे जो है वो लिख दिया। नीचे क्या है? √3 और 2, और इस √3 से ये √3 खत्म। कितना आ गया? कितना आ गया? √3/2। आंसर √3/2 आंसर। अच्छा, √3/2 किसका मान है? √3/2 किसका मान है? बताओ। साइन 60 का मान है कि कॉस 60 का मान है? साइन 60 किसका मान है? साइन 60 का वैल्यू। तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल साइन 60 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल साइन 60 वैल्यू। साइन 60 लिखो, या √3/2 लिखो, या साइन 60 लिखो, एक ही बात है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो एग्जाम में आना ही आना है। एक इसी की शकल का एक और है, इसी शकल का एक और सवाल है, वही बता देता हूं। देखो, वो सवाल है आपका 1 - 10 उसके 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका सवाल है ना। अब इस सवाल में आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल और सरल सवाल, सरल भी बोलते हैं। देखो कैसे सरल है बताता हूं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू 1 है ना। तो ये 1, और इसकी घात कितनी है? 2 पावर है ना, तो इसकी भी पावर 2 चढ़ा दो। 1 + 1045 इज 1। नहीं सर, 1 मतलब 1/√2 आएगा। नहीं 1045, हाँ 1/√2। 1045 इज 1 होता है ना। हाँ 1045 इज 1। सर साइन का सॉरी, मैंने साइन मेरे मुंह से निकल गया होगा, साइन मेरे मुंह से साइन निकल गया होगा। मैंने लिखा 10 लिखा ना, 10 ही लिखा ना। 1045 इज 1, ओके, एंड 1045 इज 1, तो ये फिर 1, ये 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको आगे करते हैं, है ना। अब इस सवाल को हम आगे ले जाते हैं भैया। देखिए 1 - 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। एक में से एक गया तो 0, एक और एक कितने? 2, वो 2/0 कितना होता है? 0। 0/2 इज 0, 0/2 इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया 0। क्या उत्तर आ गया? 0। कठिन है कि सरल है? सवाल कठिन है कि सरल है? ठीक, सरल है।
चलो इसी टाइप का एक और सवाल है आपके पास, वो भी हम करा देते हैं।